को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर सुख दुख में आगे आके सब अपनी लोगों की समस्याओं का समाधान करवाते हैं। हाँ बताइए। आज हमारे पूरे जिले के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता विधायक और सब यहाँ पर हम एकत्रित होकर स्थापना दिवस हमने मनाया। 133वां स्थापना दिवस 137वां स्थापना दिवस आज हमने मनाया और हमारे पूर्वजों को भी हमने याद किया है और हिंदुस्तान को मजबूती, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनाने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानी हमारे उनको सबको हम आज भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी और उनको याद भी किया। और आज इस आज़ादी के भारत में हम लोग सब सुख भोग रहे हैं और इसलिए हमें हमेशा हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और आज़ादी दिलाने वालों को हमें सब याद करना, चाहे सेना के लोग हों चाहे हमारे दूसरे लोग हों। कई हमारे हर समाज के लोग, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग वे और सामान्य वर्ग, सब आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। तो ये उनको हम याद किया आज स्थापना दिवस के अवसर पर। तो इसी तरह से हम आगे भी हम लोग जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी को सुरक्षित रखना है और जितने मतलब दिमाग सर फिरे लोग हैं जो देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसे सर फिरे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इस बात को लिए भी हमारे चाहे कई भी लोग हो सब मिलके हम लोग देश को सुरक्षित रखने का काम करें। सर, मौजूदा सांसद जो है गुमान सिंह डामोर, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ा आरोप लगा है। हाँ, वो माननीय न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो आरोप में सही है, वो पक्का अपराधी डिक्लेयर किया है और यहाँ पर झाबुआ अलियासपुर जिले के लिए फ्लोरोसिस का जो पेशा आया था, जितने में बीमारी बढ़ उसमें बीमारी इतनी खतरनाक है और उस बीमारी को निपटने के लिए पेशा आया था 600 करोड़ से अधिक। माँ इधर नर्मदा से पानी लाना था और उधर से माही से पानी लाके झाबुआ जिले के और अलियासपुर जिले के लोगों को शुद्ध पानी मिले और उनका वहाँ के बीमारी से आज देखो फोटो आपने देखा, जहाँ फ्लोरोसिस है तो वहाँ पे पानी उसके पेट टेढ़े हो गए, बच्चों के दांत टेढ़े हो गए, हाथ टेढ़े, शरीर पूरा बिगड़ गया। वो उससे निपटने के लिए 600 करोड़ से अधिक रुपया आया था, वो पैसा लगना था। पर एक गुमान सिंह डामोर और ये वहाँ का एक कलेक्टर था गणेश करके और दोनों ने मिलके और 600-650 करोड़ रुपया वो खा गए और नकली पाइप खरीदने का बता दिया, नकली पाइप गाड़ने का बताया। न पाइप गाड़ा, न पाइप लाए, न कोई पानी वहाँ से एक बूंद नहीं लाए और ये गुमान सिंह डामोर सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर हुआ है और कोर्ट ने उसको 17 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है और मुकदमा कायम हो गया है। 4-5 धाराएं लगाई है, 4-5 धाराएं। आज तक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के खिलाफ इतना बड़ा जो फैसला कोई भी कोर्ट कोई नहीं कर रहा है। हम भी 40 साल विधायक एमएलए रहे और एमपी रहे, मगर हमने क्षेत्र का जिले का विकास करने का काम किया, हमने बेईमानी करने का काम नहीं किया, एक पैसे का दाग नहीं आने दिया। वो काम ना आज वो भाजपा का सांसद आज वो 650 करोड़ रुपया हजम कर गए और बीजेपी वाले सब मिलके और उसके खिलाफ सरकार एक भी शब्द नहीं बोल रही है। पर माननीय न्यायालय ने उसको गिरफ्तार करने का और उसको तारीख दे दी 17 को वहाँ पे है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो गए हैं। ये माननीय न्यायालय ने काम किया है। तो गुमान सिंह डामोर को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे, भाजपा के नेतृत्व वो भी एक्शन ले, उसको पार्टी से निकाले और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल में बंद करें। ऐसे हमारे झाबुआ जिले और अलियासपुर जिले के आदिवासियों के साथ धोखा करने वाला गुमान सिंह डामोर वो आदिवासी नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा दलाल है, उस दलाल को अब कार्रवाई होना चाहिए।
ये हम मांग करते माननीय न्यायालय से कि उसको कार्रवाई से सजा मिले और ये 600-650 करोड़ रुपया उनसे वसूल किया जाए और हमारे झाबुआ जिले के विकास में अगर वो पैसा लग जाता तो आज हमारी बहुत सारी समस्या खत्म हो जाती, पानी की पीने पानी टंकियाँ बन जाती, नल जल योजना बन जाती, हमारे लोगों को शुद्ध पानी मिलता, मगर वो सारा पैसा खा गए और दलाली करने में लगा रहा। वो गुमान सिंह डामोर है और उसके पहले अधिकारी भी था, तब भी उसके कई मामले हैं, वो भी अब निकल रहे हैं। कई मामले उसने पूरा विभाग बेच खाया, चाहे दिल्ली भोपाल में बैठ के, चाहे उधर इंदौर में बैठ के, कहीं भी वो जहाँ रहा वहाँ पे उन्होंने अरबों खरबों का घोटाला किया, ऐसे को सांसद बना के बिठा रखा। तो ये ऐसा माना जाता है जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, तो क्या बीजेपी इसलिए ज्वाइन की इन्होंने? वही भारतीय जनता पार्टी इसलिए क्योंकि उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा भ्रष्टाचारी और जनता की जो विकास का पैसा खाने वालों को उन्होंने भाजपा में लेके सांसद बना दिया और वहाँ भाजपा में जाने से वो साफ सुथरा हो जाता। और कहीं दूसरी पार्टी तो कहते हैं भ्रष्ट है, तो दूसरी पार्टी में कोई भ्रष्ट नेता नहीं रहता, वो विकास की बात करता है, ईमानदारी से काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी में बेईमानी करने वाले, भ्रष्टाचारी करने वाले सब वहां जाकर उनको बीजेपी गले लगा लेती है, पर आज तक एक शब्द नहीं बोल रहा। न शिवराज जी बोल रहे हैं, न नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। 600 करोड़ का मामला है, नरेंद्र मोदी जी माननीय शिवराज जी बोलो और उसको बर्खास्त करो और उसको जेल में भेजो, तब जाके हमारे आदिवासी भाइयों को भी विश्वास होगा इस बीजेपी सरकार पे, तब जाके उन्हें काम होगा। इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पेटलाद ब्लास्ट में कल जो एक आरोपी को बरी कर दिया है, अब कोई आरोपी बचा ही नहीं है किसको? पेटलाद ब्लास्ट में, और आप शुरू से सवाल उठाते रहे कि वहाँ पर भी पता नहीं कैसे क्या बना, प्रूफ या गवाह और उसका साक्ष्य जुटा नहीं पाए, और इसलिए तो ये सरकार साक्ष्य सब मिटा दिए। जब हमारे 10, 12, 15 लोग मरे वहाँ पे पेटलाद में, लोग गरीब निर्दोष लोगों की जाने गई, 80-90 लोग मरे और उनको आज वो केवल निर्दोष डिक्लेयर कर रहा। और उससे सरकार का जो वकील है वो वहाँ पर खड़ा नहीं होता है। सरकार का जो वकील, सरकारी वकील, उसको सजा दिलाने के लिए सरकार पैसा देती है, पर वो भी नहीं उन्हें बोल पाया, न दूसरा उसको बरी करवा दिए। और 90 लोग मरे थे, उन लोगों का अपना जाने गई और उनको आप बरी कर रहे। किस तरह से हो रहा है ये कहाँ न्याय, कहाँ जाके न्याय लेंगे? माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि उनको भले साक्ष्य नहीं मिले, पर जब सामने मरे लोग और उसका करने वाले ये लोग हैं, साक्षात उस समय पकड़ा है, अब ये 3-4 साल में कैसे निर्दोष हो गए, उनको कैसे बरी कर रहे, तो वो बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि उसको पुनः याचिका को उसमें लगाए और उसकी सुनवाई हो और उन दोषियों को सजा मिले।